नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आज आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का और इस प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट तो आपका हो चुका है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका आ चुका है और इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है भाई, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और तो कुछ नहीं होता कि हम भी आपके लिए सोचते हैं कि भाई हमारा परिवार बड़ा हो रहा है तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करना है आपको। इसमें कहा गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह ये रिया। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या संख्या रखी गई है कि जिससे कि आपका 36 बना है। ठीक है, यहाँ पर 3 रखा गया है, आपका 7 रखा गया, 14 है, 12 है और यहाँ कितना आया आपका 36 आया। तो ऐसे यहाँ 54 जैसा आपका आया है तो यहाँ जैसे 3 रखा गया तो यहाँ क्या संख्या रखी जाएगी। तो भाई उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, देखिएगा पहला वाला आया आपका, तो इसे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 14 करो। 14 प्लस के कितना करा भाई, 12 करा। 12 प्लस के कितना करा, 7 करा। 7 प्लस के कितना करा, 3 करा। अब आपका सिंपली है कि इन सबको जोड़ा हमने तो 12 दूनी कितने होते हैं, 24, 24, 25, 26 हो गए। 26, 27, 28, 29 हो गए। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 कितना हो गया। अभी आपका टोटल हो गया ये आपका 36 हो गया। बताओ, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन था, बस आपको लगाना होता है दिमाग। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आते हैं पर आप इनको छोड़ जाते हो। छोड़ के इसलिए आते हो कि आप सोचते हो यार इतना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, हमसे तो नहीं होगा। ठीक है, पर आपने जब इसको कोशिश करोगे एक नहीं तो 2 बार, 2 नहीं तो 3 बार, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब ये कितना आएगा भी आपका 36 आएगा। तो इसी प्रकार से अब हम इसमें कर लेते हैं। हमने कहा 11 है, 11 प्लस के कितना है, 9 है। 9 प्लस के कितना 16 है। 16 प्लस के इस जो सा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसकी जगह हम एक्स मान लेते हैं और बराबर में कितना आएगा आपका 54 आएगा। जैसे यहाँ पर इस पूरी तीनों संख्या को जोड़ने में 36 आया तो हमने यहाँ तीनों संख्या को जोड़ी तो 54 आएगा। अब अभी हमें ये नहीं पता कि एक्स की जगह क्या संख्या, तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितने बैठ जाएगा, 11, 9 और 16। 11, 9, 16 को जैसे ही हमने जोड़ा तो हमारा बैठा कितना भी 36 बैठा। 36 प्लस के क्या है, ये एक्स है। एक्स बराबर कितना है, 54 है। और मैं हर प्रकार से आपको बताता हूँ, ये देखिएगा 36 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 54। और ये वाला जो सा इधर 36 प्लस का है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा कितना 36। तो एक्स का मान निकल कर आ जाएगा आपका 54 में से 36 घटाओगे, 54 में 36 घटाओगे तो आपका 18। और 18 आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, अभी 18 आ जाएगा। और 18 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पर आपको एक क्वेश्चन में डाउट पड़ जाता है कि सर यहाँ प्लस की जगह यहाँ गुणा होता तो क्या करते। अगर भाई साहब यहाँ देखेगा, जैसे अगर मैं बात करूँ 36 है, 36 गुणा कितना है एक्स है, एक्स बराबर कितना 54। आंसर तो आपका आ गया। मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ 36 की जगह गुणा होता जैसे कि यहाँ होता तो आपको कुछ नहीं करना होता है कि एक्स बराबर होता है, अगर गुणा का केस होता है तो 54 से डिवाइड करते इस वाली संख्या को 36 को, तो आपको इस प्रकार से करना होता। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, इस प्रकार से करना होता। अब चलिए क्वेश्चन 1 हो गया है, आंसर आ गया आपका 18। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब जल्दी से बताइएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह तो है आपका, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो आप देखोगे 9, 13, 10, 14, 11 है और इसका मतलब 13 है और यहाँ क्या संख्या आपको लानी है। तो भाई लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना भाई, आपने कुछ नहीं करना। 9 है, 9 है प्लस के 4 करो। 9 प्लस के 4 करोगे। अब आप कहोगे सर 9 प्लस के 4 करा, ये कहाँ से करा हमने। तो भाई हमने 13 बनाने की कोशिश करी ना, 9 प्लस के 4 करा। क्योंकि ये लॉजिक ऐसा है, इस क्वेश्चन को 50% स्टूडेंट छोड़ के ही आए होंगे। क्योंकि छोड़ने का मतलब तो ये है कि भाई इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगा होगा। जब हमने लॉजिक लगा कर देखा तो बहुत टाइम में लॉजिक लगा और हमने सोचा कि आपको इसको समझा दिया जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आता है तो लाइक जरूर करके जाना है और चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका और एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, 9, 4 देखा तो हमने कितना हो गया अभी आपका 13 हो गया। 13 हो गया। अब हमने क्या काम करा, अभी 13 लिख लिया हमने। 13 माइनस के हमने क्या काम करा, अभी 3 करा। 3 करा तो हमारा 13 माइनस के 3 करा तो कितना आएगा, अभी 10 आएगा। 10 कौन सा वाला आएगा, ये वाला। अब हम कर लेते हैं 10 है। अब 10 प्लस के हमने 4 करा। 10 माइनस प्लस के 4 करा तो कितना हो गया, अभी 14 हो गया। ठीक है, अभी 14 हो गया। अब हमने क्या काम करा, 14 है और 14 माइनस के कितना करा, अभी 3 करा। 14 माइनस के 3 करा तो 11 आ गया। कौन सा वाला आ गया, ये वाला 11 आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये सीरीज दे दी होती 9, 13, 10, 14, 11, इस सीरीज को सोल्व करके दिखाओ तो कैसा करते हैं आप, मतलब 14 तक दे देता। अगर 11 नहीं देता तो आप कैसा करते, तो
भाई इस प्रकार से तो जाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या काम करा, 3 सीरीज दे दी है, क्वेश्चन घुमाऊ कर दिया, क्योंकि ये सीजीएल में आया हुआ, तो सीजीएल में तो हल्का क्वेश्चन आता नहीं है, सीजीएल में तो अच्छे लेवल का ही आता, तो इसलिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब चलिएगा, आपका ये वाला सोल्व हो गया है। अब वही हम इस वाली को सोल्व कर लेते हैं। हमने क्या काम करा, 11 करा, 11 करा, 11 में प्लस के 4 करा, 11 में 4 करा तो कितने हो गए आपके, 15 हो गए। अब 15 है, 15 में हमने माइनस के 3 करा, 15 में माइनस के 3 करा तो 12 हो गए, और 12 है, 12 में प्लस के 4 करा तो कितने हो गए भी आपके, 16 हो गए ये वाला। अब हमने क्या काम करा, 16, 16 माइनस के 3 करा तो कितना हो गया भी आपका, 13 हो गया। कौन सा वाला, ये वाला हो गया। तो आप सिंपली इस प्रकार से लगा सकते हो। तो इसी प्रकार से आप ऐसा कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब ये आपको सीरीज दे रखी है, कौन सी सीरीज दे रखी है, ये वाली। इस वाली सीरीज को निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो सीरीज कैसे देता है, जैसे कि 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 14 हो गया, और 14 के बाद 18 हो गया, और आपसे पूछ लिया अब इस वाली संख्या को बताइएगा। ठीक है, अब बता रही हूँ, वैसा तो आपको इस प्रकार से करना है कि अगर आपको सीरीज दे देता है तो बता रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, इनका अंतर देखना, इनका अंतर देखना, इनका अंतर देखना, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन कई प्रकार से आना चाहिए। अब 13 से 17 तक गए, 13 से 17 तक गए, क्या करना पड़ा भाई हमें, 13, 14, 15, 16, 17, तो प्लस के 4 करना पड़ा। ठीक है, 17 से 14 तक गए तो माइनस करना पड़ेगा, 14, 15, 16, 17, माइनस के 3 करना पड़ा। अब 14 से 18 तक गए तो कितना करना पड़ा, 14, 15, 16, 17, 18, प्लस के 4 करना पड़ा। ठीक है, और 18 से अगली संख्या तक जाने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, तो आप सीरीज देखना पड़ता, सीरीज देखनी पड़ती है आपको। 14 है, 14 में प्लस के 4 हो रहा, माइनस के 3 हो रहे, प्लस के 4 हो रहे, तो अगली संख्या माइनस के 3 होगी, क्योंकि प्लस के 4 माइनस के 3, प्लस के 4 तो अगली संख्या माइनस के 3 करेंगे। 18 में से 3 घटाएंगे, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह, और 15 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 15, ऑप्शन नंबर डी। तो आप सिंपली इस प्रकार से भी कर सकते हो, क्योंकि ये सीरीज ही आपको दे रखी होती है कि सोल्व करना होता है, तो आपको क्या है कि लॉजिक लगाना होता है, आप किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। और दोस्तों क्वेश्चन पसंद आने हो तो लाइक करे भी करने जाना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, या तो जो सी ये संख्या लिख रही है आपकी, ये वाली संख्या, ये संख्या सेम इसी प्रकार से लिखी हुई होगी, और लिखी हुई होगी कैसे लिखी हुई होगी कि इनके नंबर चेंज कर देता, जैसे कि यहाँ ए मतलब एम शुरू में है तो एम बाद में दे देगा, एन लास्ट में है तो एन शुरू में दे देगा, ए बीच में तो इसका बीच में रहने देता है, या तो इसको चेंज कर देगा, दोनों संख्या एक से कर देगा। कहने का मतलब यह है कि यही वाले नंबर इधर दे देगा, कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करके। अगर नहीं देगा तो इस वाले नंबर के क्या कर देगा, ये विपरीत कर देगा, विपरीत कर देगा। विपरीत का मतलब होता है एम का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत क्या होता है, एन का विपरीत क्या होता है। जैसे ए का विपरीत क्या है, जेड, तो जेड यहाँ कर देगा, एम का विपरीत एन, एन यहाँ कर देगा, एन का विपरीत एम, एम यहाँ कर देगा। इस प्रकार से आपको कर देगा, पर इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो कुछ अलग ही प्रकार का लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई, एम से आपको पी तक जाना है, और ए से आपको डी तक जाना है, और एन से आपको क्यू तक जाना है, तो आप कितना प्लस करोगे, कितना माइनस करोगे। तो डब्ल्यू कितना है भाई आपका, एम है, एम से पी तक जाना, एम एन ओ पी, तो हमने देखा भाई प्लस के 3 हो रहा है। ए बी सी डी, तो हमने देखा इसमें भी प्लस के 3 हो रहा है। एम एन ओ पी क्यू, इसमें भी कितना हो रहा है भाई, प्लस के 3 हो रहा है। हमने देखा सब में प्लस के 3 हो रहा है, तो अब इसमें भी हम प्लस के 3 कर देंगे। डब्ल्यू ए एन में इसमें भी क्या कर देंगे, प्लस के 3 कर देंगे। डब्लू है, डब्लू से प्लस के 3 कर, डब्लू एक्स बाई जेड क्या हो जाएगा भाई आपका, जेड हो जाएगा। ए बी सी डी कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। एम एन ओ पी क्यू क्या हो जाएगा भाई आपका, क्यू हो जाएगा। तो जेड डी क्यू, जेड डी क्यू, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और वो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 92 स्टार 24 बराबर 58, 16 स्टार 56 बराबर 36, 33 स्टार 49 बराबर 41, तो इस वाली संख्या का मान क्या होगा। अब आपको जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता तो ये क्या क्वेश्चन होते हैं, ये घुमाऊ क्वेश्चन होते हैं। इनके तर्क आसानी से नहीं लगते। कैसे नहीं लगते, देखिएगा जैसे आपने देखा होगा 92 है, 92 स्टार 24 बराबर कितना होता है भाई आपका, 58 होता है। तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कौन करवाता है भाई, हम हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराते रहते हैं, क्योंकि अगर एक प्रैक्टिस सेट में नहीं कराएंगे तो अगले में करा देंगे। क्योंकि भाई एक प्रैक्टिस सेट में मैं 6 क्वेश्चन एक से लाता रहूंगा ना, तो कुछ टॉपिक छिक जाते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस प्रैक्टिस सेट में तो एक से क्वेश्चन लाऊंगा जैसे 6, और अगले प्रैक्टिस सेट में उससे अलग कोई टॉपिक लाऊंगा जो अलग चैप्टर के होते हैं। ठीक है, तो आपके 12 क्वेश्चनों में आपका सारे प्रैक्टिस सेट मतलब सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आपको हर एक प्रैक्टिस सेट देखना चाहिए। अब इस प्रैक्टिस सेट में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आप समझो कि 92 स्टार 24 बराबर 58 कैसा आया। जल्दी से बताओ, 92 और स्टार 24 बराबर कितना है, 58 कैसा आया। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से करो। तो भाई आया कैसे, देखो ऐसा आया। आपको कुछ नहीं करना, 92 है, कितना अभी आपका 92, 92 स्टार 24। अब इसको हमने क्या काम करा भाई, 92 प्लस
24 कर दिया। 92 प्लस के 24 करा तो हमारा कितना संख्या आई निकल गए। 92 प्लस के 24 करा तो हमने देखा 4 दो कितने हो गए आपके 6 हो गए, और 9 दो कितने हो गए आपके 11 हो गए। 116 आई। अब 116 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही 2 से डिवाइड करा तो कितना आया आपका 58 आई गया भाई, बहुत अच्छी बात है, आई गया। जैसा लॉजिक यहाँ लगा हम एक में और लगा कर देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे डायरेक्ट कर देंगे। हमने देखा कितना भी 16 है, 16 स्टार 56 है, 56 बराबर मतलब 16 स्टार 56 बराबर कितना 36 है। तो हम देख लेते हैं 36 हमारा इस प्रकार से बन सकता है या नहीं। तो हमने देखा 16 है, 16 प्लस के कितना भी आपका 56 है। हमने इसको जोड़ कर देखा तो 6 6 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल कितना बचा 1, 5 6 कितना हो गया आपका 7 हो गया, और डिवाइड बाय 2 करा तो कितने होते हैं 36 दूनी 72 होते हैं, तो ये 36 आएगा। ठीक है भाई, अब हमें इसकी करने की जरूरत नहीं है 33 स्टार 49 की, क्योंकि आप खुद ही देखोगे तो 41 ही आना है। ठीक है, और इसी प्रकार से अब इसको कर लेते हैं हम। तो हमने कहा कितना भी 32 है, 32 स्टार कितना है 84 है। 32 स्टार 84 को जोड़ते हैं, देखिएगा 32 है, 32 प्लस के 84, 32 प्लस के 84, 32 प्लस के 84। अब हमने इसको जोड़ा 32 प्लस के 84 को जोड़ा तो हमारा कितना बैठा, जोड़ लेते हैं। 4 दो कितने हो गए आपके 6 हो गए, और 8 9 10 11 कितना हो गए आपके 11 हो गए। 116, 116 डिवाइड बाई 2 तो कर कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 58 हो जाएगा। 58 ही हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली इस प्रकार से आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा कि भाई ये सीरीज तो है हमारी किस प्रकार से चल रही है और हमें किस प्रकार से आंसर निकालना। तो जो सी ये सीरीज है आपकी, तो इसमें कुछ ना कुछ तो भाई प्लस हो रहा है या कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। अब आपको पता करना होगा क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। तो हमेशा प्लस माइनस कर देखने के लिए या गुणा हो रही है तो आपको ये देखना है कि लास्ट में संख्या कितनी पहुंची। देखिए 30 है, 30 से 85, 85 से 284 और 200 मतलब 248, 248 से अगली संख्या ऑप्शन भी बने। तो इसका मतलब इसमें प्लस तो कुछ हो ही नहीं दिया होगा, इसमें भाई गुणा ही हो रही है। अब गुणा कैसा हो रही है आप देखोगे तो 4 है, 4 में मल्टीप्लाई हमने कितने करी हुई 3 की करी, तो 4 से कितने हो जाते हैं आपके 12 हो जाते हैं। 12 माइनस के बन करा कितना हो गया भाई आपका 11 हो गया। इसी प्रकार से 11 है, 11 मल्टीप्लाई कितने की करी 3 की, 11 दिया कितने हो जाते हैं भाई आपके 33 हो जाते हैं। और 33 माइनस के कितना करा 1 करेंगे। अब हमने क्या काम करा, जैसे यहाँ 1 करा तो हमारा 11 आ गया 12 में से। अब यहाँ 1 करेंगे तो भाई हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, पर हमें 32 नहीं लाना 30 लाना। तो इसका मतलब 33 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 33 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसी प्रकार से 30 है, 3 मल्टीप्लाई करें 30 से कितने हो जाते हैं आपके 90, और 90 माइनस के क्या माइनस करेंगे भाई हम, जिससे 85 आ जाए तो 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 90 में से 5 घटाएगा कितना आएगा आपका 85 आएगा। इस प्रकार 85 है, 85 मल्टीप्लाई 3 की करो, 85 तिया कितने हो जाते हैं आपके 85 तिया हो जाते हैं 255, कितने हो जाते हैं भाई आपके 255। ठीक है 255, और 255 में माइनस के क्या करेंगे भाई हम, जिससे कि हमारा 248 आ जाए। तो 248 में से 85 माइनस करा तो कितना आएगा आपका 7 माइनस हो गया, तो कितना आएगा आपका 248 आएगा। अब अगली संख्या आती है आपकी मल्टीप्लाई 3 करने को। 248 मल्टीप्लाई 3 करी हमने, 248 मल्टीप्लाई 3 करी तो कितना आएगा आपका 744 आएगा। ठीक है भाई 744। अब 744 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा भाई, जिससे कि हमारी यहाँ संख्या आ जाए। आप कहोगे सर 7 का रहा 8 कर दो, क्यों कर दो भाई, आपको लॉजिक में तो देखना होगा। यहाँ तो आपने 1 करा माइनस, यहाँ आपने 3 करा, यहाँ 5 करा, यहाँ 7 करा, तो आप देखोगे कि 1 और 3 और क्या है अगली संख्या 5, 5 के बाद 7 है, तो अगली संख्या लानी है आपको। तो आप देखोगे इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, 1 से 3 तक गए तो 2, 3 से 5 तक गए तो 2, 5 से 7 तक गए तो 2, प्लस के 2 हो रहा सब में। तो इसी प्रकार से प्लस के 2 करोगे यहाँ पर, तो प्लस के 2 करोगे तो 7 2 कितने हो जाते हैं 9, तो इसमें माइनस के 9 करना पड़ेगा। अब 744 माइनस के 9 करोगे आप तो कितना बैठेगा 735, कितना बैठेगा भाई 735 बैठेगा, और यही आपका राइट आंसर यहाँ लिख देते हैं 735। ठीक है 735 राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन में भी 735 है कहीं 735 बैठेगा, 733 बैठेगा, जल्दी बताइएगा 735 733 ऑप्शन में हमारे नहीं है। तो हम इसको घटा कर देख लेते हैं भाई, एक बार कंफर्म संतुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें संतुष्टि होगी जब तो हम करेंगे। देखिए 744 है माइनस के 9 मतलब 744 माइनस के 9 कर लेते हैं। ठीक है अब 14 है, 14 में से 9 गए तो 9 10 11 12 13 14, कितना बचा भाई आपका 5 बचा, और यहाँ कितना बचा 3 बचा, और यहाँ कितना बचा 7 बचा। 735 ही बैठेगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर है। और 735 हम किसी ऑप्शन में मान लेते हैं कि चलो इसमें कर लेते हैं हम 9, मतलब ऑप्शन नंबर ई लिख लेते हैं 9। ठीक है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, मतलब इन ऑप्शनों में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि m का अर्थ गुणा, r का अर्थ माइनस, k का अर्थ प्लस और b का अर्थ है, तो इसको क्वेश्चन को स्पीड से करते हैं। देखो 24 है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन मैंने काफी कर रखे हैं, तो 24 लिखना, b छेक देना, 4 लिखना, m छेक देना, 8 लिखना, k छेक देना, 6 लिखना, r छेक देना और 4 लिखना। अब देखो b की जगह क्या ले रखा हमें, तो b का अर्थ है भाग, तो b की जगह हमने लिख लिया भाग। और हमने देखा फिर क्या भाई, अगली संख्या m है, m की जगह देखो क्या है, m का अर्थ है गुणा, तो m की जगह हमने क्या लिख दिया गुणा। फिर देखो k है, k की जगह क्या दे रखा हमें, k का अर्थ है प्लस, तो k की जगह हमने लिख दिया प्लस। अब अगली संख्या दे रखी है हमें k के बाद r, r का अर्थ देखो क्या है, r का अर्थ है माइनस, तो r का अर्थ माइनस लिख दिया और बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे काटेंगे 6 से, मतलब 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 24 गुणा 8, 8 प्लस के 6 माइनस के 4, 8 छंग कितने हो जाते हैं अभी आपके 48 हो जाते हैं, 48 प्लस के 6 माइनस के कितना हो गया 4 हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। 48 प्लस के 6, 48 प्लस के 6 जोड़ा आपने, कितना बैठा भाई जल्दी से बताओ। 48 49 50 51 52 53 54, कितना बैठ गया आपका 54 बैठ गया। 54 माइनस के 4 करोगे तो आपका कितना बैठ जाएगा 50 बैठ जाएगा, और 50 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप इन सिंपली क्वेश्चनों को कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि क्या होगा कि आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए बैठेगा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।